वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन स्टडी पॉइंट। आज हम लोग साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ज़्यादातर ग्रुप डी और पैट एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं साइंस के, और ये घुमा फिरा के इन्हीं टॉपिक से सिमिलर क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, एल्युमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन का विन्यास क्या है। यहाँ पर पूछा गया है इलेक्ट्रॉन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का विन्यास क्या है। एल्युमिनियम परमाणु में तो एल्युमिनियम परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन का विन्यास होता है वो आपका होता है 2 8 3। ठीक है, एल्युमिनियम का जो परमाणु होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये आपका नाभिक, उसके बाद पहली कक्षा में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर उसके बाद दूसरी में आपके 8 होते हैं, और ये 8 आपके 8, और तीसरी कक्षा में आपके 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये एल्युमिनियम का आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 3। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक वस्तु एक समान वेग से चलती है और दूसरी वस्तु Q समान विमंदन से चलती है। ठीक है, समान विमंदन से चलती है, दोनों वस्तुओं के लिए वेग समय का शुद्ध ग्राफ क्या होगा। तो देखो, जो विमंदन से चल रही है यानी कि जिस पर जो है डी एक्सीलरेशन हो रहा है जिसका, तो उसका ग्राफ जो है नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, समय के साथ उसका वेग कम होता जाएगा, और एक समान वेग से जाएगी तो वो पैरेलल। तो इसका आंसर भी आपका हो जाएगा पहला। ठीक है, ये P जो है वो समान वेग से जा रही है तो ये पैरेलल होगी समय के, और ये जो है इसमें विमंदन हो रहा है तो ये नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 10 ग्राम का एक बुलेट 5 ग्राम के एक बंदूक से 400 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाए, बंदूक का प्रक्षेप वेग क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है संवेग संरक्षण का नियम लगेगा, जो होता है m1v1 बराबर m2v2, m1v1 प्लस m2v2 बराबर आपका हो जाएगा 0। ठीक है, m1v1 बराबर m2v2 प्लस m2v2 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होता है आपका m1 आपका देखो दिया गया क्या, 10 ग्राम। कितना दिया गया है, m1 आपका 10 ग्राम। तो 10 ग्राम अगर इसको किलोग्राम में बदल दें तो 10 की घात -2 kg हो जाएगा। ठीक है, 10 की घात -2 kg। और बंदूक की मात्रा कितनी है, m2, जो बंदूक का वजन है वो कितना है, 5 kg। ठीक, सब एक ही मात्रक में कर लेंगे हम लोग। उसके बाद आपका दिया गया है v1 जो है आपका वेग, बंदूक का गोली का वेग कितना है, 400, कितना है 400 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और v2 निकालना है, तो v2 निकालना है। यहाँ पे हमें देखना है v2 जो है बैक फोर्स, जब गोली चलती है तो बंदूक पीछे की तरफ जाती है, तो बंदूक पे बैक फोर्स लगता है वो माइनस में आएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे m1 v1, यानी m1 हो गया 10 की घात -2, और v1 कितना हो गया 400, प्लस ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, m2 कितना है 5, और v2 निकालना है। ठीक, तो यहाँ से v2 बराबर हो जाएगा 10 की पावर -2 इंटू 400 और अपॉन 5। तो ये आपका 80, और ये आ जाएगा 0.8, माइनस का 0.8 मीटर प्रति सेकंड का इस पर फोर्स लगेगा। कितना हो जाएगा, -0.8 मीटर प्रति सेकंड पी। दो वस्तुओं के बीच अब अगला प्रश्न है, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो यह बल कितना होगा। मान लीजिए दो वस्तुएं, एक ये है और एक ये है, इनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो आपका F लग रहा है। ठीक है, अब इस दूरी को जो है आधा कर दिया गया, तो अब गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगेगा। तो देखो, हम जानते हैं F इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक, तो यहाँ से आपका जो है पहली कंडीशन में, दूसरा हो जाएगा आपका F1 इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r1²। ठीक, अब r1 जो है पहले r की आधी हो गई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, F1 बराबर 1 प्रोपोर्शनल टू 1/r/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा F1 प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे r1 की जगह हमने r रख दिया। ठीक है, तो ये 4/r²। ठीक, अब इसको इससे भाग दे देंगे तो F/F1 कितना हो जाएगा आपका, ये r से r कट जाएगा तो 1/4। तो F इक्वल टू 4 F इक्वल टू
F1 बराबर कितना हो जाएगा 4F, ठीक। F1 बराबर 4F, यानी कि जो नया फोर्स है वो पहले के फोर्स का 4 गुना हो जाएगा, ठीक। जो अगर दूरी आधी कर दें तो गुरुत्वाकर्षण बल आपका 4 गुना हो जाएगा। दो वस्तुओं के बीच में दूरी आधी कर देंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल आपका 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, नीचे विद्युत परिपथ दिया गया है, इसमें 4 ओम का प्रतिरोध के बीच विभवांतर पूछा गया है। 2 ओम के बीच 2 वोल्ट का विभवांतर है, 2 ओम के बीच में कितना है, 2 वोल्ट का है। यहाँ पे हम एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, V प्रोपोर्शनल होता है R के, यानी जो विभवांतर है वो प्रोपोर्शनल होता है आपके प्रतिरोध के। तो 2 ओम के बीच 2 वोल्ट है, तो 4 ओम के बीच कितना विभवांतर होगा, 4 वोल्ट का, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया, टिंडल प्रभाव प्रकाश के किससे संबंधित है, तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। जो हमें जब दूध के गिलास में जब भी कोई फ्लैश लाइट डालता है तो फ्लैश लाइट जो चमकती है वो किसके कारण होती है, इसी टिंडल प्रभाव के कारण होती है, ठीक है। और ये प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है, और इसकी जो खोज है वो भी किसने की थी, जॉन टिंडल ने की थी, ये 19वीं शताब्दी में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, किसी विद्युत सर्किट के 2 बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य क्या कहलाता है, तो इसको हम विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, विभवांतर। क्रूड ऑयल को कभी कभी मधुर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह सल्फ़र का अंश इसमें जो है कम पाया जाता है। किसका अंश, सल्फ़र का अंश इसमें कम पाया जाता है, इसलिए क्रूड ऑयल को हम लोग क्या कहते हैं, कभी कभी मधुर भी कहते हैं। आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है, तो आणविक कक्षा का जो अभिविन्यास है वो आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है। नेक्स्ट देखते हैं, परमाणुओं में हीमोग्लोबिन, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसका, चलिए। तो पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु पाया जाता है, परमाणुओं तो पौधों में पाया जाता है आपका, पशुओं में हीमोग्लोबिन होता है, उसके सदृश पौधों में आपका होता है क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल। शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में क्या होता है, थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है। शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में क्या होता है, तो इनकी जो झिल्ली लिपिड में होता है आपका उच्च अनुपात में अनसैचुरेटेड वसा अम्ल होता है, ठीक है। कर्म्यूरिक किससे पृथक किया जाता है, कर्म्यूरिक जो है ज़्यादातर हल्दी में पाया जाता है और ये कैंसर की रोकथाम में भी सहायक होता है, ठीक है। कैंसर ग्रस्त ऊतकों की मरम्मत में जो है ज़्यादातर कारगर होता है ये, इसी के कारण हल्दी का रंग पीला भी होता है। जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसको हम लोग शमन कहते हैं, ठीक है। पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं, तो पौधे जो है वाष्पोत्सर्जन जब पौधों में ज़्यादातर हो जाता है, वाष्प पानी निकल जाता है बाहर, तो इसके कारण आमतौर पर पौधे मुरझा जाते हैं। पल्सर क्या होते हैं, पल्सर जो है आपके तेज़ी से घूमने वाले तारे होते हैं, इन्हीं को हम लोग पल्सर कहते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सही है, देखो डाल्टन ने कहा था कि द्रव्य छोटे छोटे कणों से निर्मित होता है, ठीक, एक बात ये हो गई। दूसरा, भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक, ये डाल्टन ने नहीं कहा था, हाँ ये भी डाल्टन ने कहा था कि भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। किसी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या अनिश्चित होती है, ये नहीं कहा था डाल्टन ने, ठीक है। निम्नलिखित प्रक्रिया में ऑक्सीकारक बताएं, तो देखो Fe2O3 + 2Ai, इसमें जो है क्या बन रहा है 2Fe + Al2O3, यानी इसमें से ऑक्सीजन निकल रही है, तो ऑक्सीकारक क्या है Fe2O3। एक संयोजन अभिक्रिया में हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं संयोजन अभिक्रिया में, एक या एक से अधिक यौगिक बन सकते हैं, हाँ। एक संयोजक क्रिया में क्या हो, 2 या 2 से अधिक अभिकारक होते हैं, 2 या 2 से अधिक उत्पाद होते हैं, केवल एक उत्पाद होता है, तो इसका क्या सही आंसर होगा, तो आइए देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 या 2 से अधिक अभिकारक हो सकते हैं संयोजक प्रक्रिया में, 2 या 2 से अधिक अभिकारक तो होने चाहिए तभी तो संयोजन होगा। उसके बाद आपका हो जाएगा 2 या 2 से अधिक उत्पाद, ये ज़रूरी नहीं है, एक उत्पाद भी हो सकता है, केवल एक उत्पाद,
हाँ, संयोजन अभिक्रिया में केवल एक उत्पाद बनेगा। ठीक है, तो पहला और तीसरा आपका सही हो गया। अगला देखते हैं, इसका एक उदाहरण ले लो। जैसे संयोजन अभिक्रिया कौन सी होगी, MgO प्लस CO2 इक्वल टू MgCO3, ये आपकी संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता है, ऊँट ज़्यादातर रेगिस्तान में पाया जाता है, और रेगिस्तान में हमने देखा जो है नमक भी पाया जाता है, थार के मरुस्थल में कई जगह पे। तो ऊँट जो है ज़्यादा मात्रा में सेवन करता है, लेकिन उसका जो है नमक का फिर भी उसका हाई BP नहीं होता है। रक्तचाप किसका अधिक स्राव होने से बढ़ सकता है, रक्तचाप किसका अधिक स्राव होने से बढ़ सकता है, तो ये थायरॉक्सिन का अधिक स्राव होने से रक्तचाप आपका बढ़ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा पशु नमक का सबसे अधिक सेवन करता है, तो पहले वाला क्वेश्चन भी था, ऊँट सबसे ज़्यादा नमक का सेवन करता है। ठीक है, ऊँट लगभग 8 गुना ज़्यादा नमक का सेवन करता है। कितना, 8 गुना ज़्यादा नमक का सेवन करता है, और इसके बावजूद ऊँट में हाई BP नहीं होता है। और ये जो है लवण जो है अपनी शरीर की कोशिकाओं में, ये लवण की जो ज़्यादा मात्रा है शरीर की कोशिकाओं में पानी को ज़्यादा रोक के रखने, जमा करने में सहायता करती है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल किस में नहीं होता है, तो कोलेस्ट्रॉल आपका मूंगफली में नहीं होता है, ग्राउंड नट ऑयल में। इसीलिए जो मूंगफली है ये आपके ज़्यादातर डेयरी प्रोडक्ट को रिप्लेस करती जा रही है। ठीक है, एंटीजन क्या होता है, हम लोगों ने अभी कोविड के टाइम पे एंटीजन, एंटीबॉडी, इनका नाम बहुत ज़्यादा सुना है। तो एंटीजन आपका जो है ये होता है आपका प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन होता है, यानी एंटीबॉडी के निर्माण के लिए जो उद्दीपन का कार्य करता है वही एंटीबॉडी होता है। ठीक है, सतह से सतह पर फेंके गए पिंड का महत्तम परास के लिए प्रक्षेपण कोण जो है वो 45 डिग्री। अगर हम किसी भी चीज़ को 45 डिग्री से फेंकेंगे तो ये जो होता है परास, ये मैक्सिमम आएगा अगर ये जो है 45 डिग्री है। ठीक है, नेक्स्ट, डायोड को वाल्व कहते हैं क्योंकि यह विद्युत धारा को केवल कैथोड से प्लेट की और प्लेट से कैथोड की ओर बहने देता है, दोनों ओर बहने देता है, दोनों वाल्वों का कार्य करता है। तो डायोड जो है, इसकी खोज डायोड वाल्व इंग्लैंड के वैज्ञानिक जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने की थी। यह 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, तंतु और प्लेट। ठीक है, डायोड को वाल्व कहते हैं क्योंकि यह विद्युत धारा को केवल प्लेट से कैथोड की ओर बहने देगा। किससे, प्लेट से कैथोड की ओर बहने देता है। ठीक है, डायोड को वाल्व कहते हैं क्योंकि यह प्लेट से कैथोड की ओर बहने देता है धारा को। ठीक है, चलिए, तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और क्वेश्चन के साथ।